Let's talk about the squad for today's match. कोई चेंजेस आज पाकिस्तान ने की नहीं और राशिद लतीफ़ साहब ज़्यादातर स्क्वाड जो है वो नए प्लेयर्स पर मुश्तमिल है. एज इन एटलीस्ट वी ट्राइंग समथिंग न्यू. एक जगह जहां तब्दीली हो सकती है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, वो है हारिस रऊफ़ की जगह. बट क्या पाकिस्तान की इस टीम में एक पेसर होना चाहिए जो पैक को लीड करे, या एक बॉलर होना चाहिए, या फिर ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, ये टीम सही है? नहीं, ठीक है, हारिस खेले तो परफॉर्म करते हैं, ना खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिशन देखी जाती है आपके पास काउंटर कौन है. तो जिम्बाब्वे बहुत अच्छा नहीं खेल रही. लास्ट मैच अगर हम देखते हैं तो ढेरी हो गई हमारे सामने, हमारी बॉलिंग के सामने. बात ठीक है कि उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, और हमारी टफ सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, T20 ODI सीरीज जो है, टेस्ट मैच में वो खेल नहीं रहे, लेकिन वो मेन बॉलर हैं. नंबर 3 पे आके बॉलिंग करते हैं, और नंबर 3 पे मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट बॉलर है. जब फर्स्ट चेंज पे जब आते हैं तो एक चेंज हो सकती थी. हमने पहले भी बात की थी, साबिरा फरहान की बात की थी, हमने आसिफ की बात की थी, लेकिन कंटिन्यूएशन याली की हुई है. उन्होंने गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं. बीच बीच में अहमद भी बात करता है, सिक्कू भाई भी, तौसीफ भाई भी, भट्टी साहब भी, लेकिन इन्होंने सोचा है कि ये 2 मैचेस हैं, हम सेम टीम से जाएं. बैटिंग ऑर्डर तो हमने थोड़ा सा सिक्कू भाई एक्सपेरिमेंटल बैटिंग ऑर्डर खिलाया है. उमैर बिन यूसुफ से ओपन करा रहे हैं, फिर तैयब ताहिर भी मिक्स में है बीच में, तो वहाँ शायद इतनी जल्दी तब्दीली नहीं हो सकती. बट हारिस रऊफ़ की जगह आपको लगता है कि हम किसी स्पिनर को खिला सकते हैं, खासतौर पर ऐसी कंडीशंस में ऑलरेडी 2 स्पिनर आपके पास खेल रहे हैं. आई नो शायद रिक्वायरमेंट ना हो, तो सही है ये स्क्वाड फिर आपकी नज़र? हसनैन है ना बाहर बैठा हुआ. जी हसनैन है, तो खिलाओ फिर. मैं तो कल भी कहा था आप लोगों से, यहाँ पर ही बैठ के हम कह रहे थे कि हारिस को हम देख चुके हैं, और जैसे अभी राशिद ने बोला उसको रेस्ट भी तो चाहिए. अब ये एक छोटी टीम है निस्बतन, बुरा ना मनाए जिम्बाब्वे, वो एक छोटी टीम है, तो इसी में सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं. मेरे हिसाब से हारिस की जगह हसनैन को आना था. उमैर को मैं बोलूँगा कि यार अच्छी, अगर कोई मैसेज मेरा उसको पहुंचा दे तो अच्छी क्रिकेट खेले. इट्स अ गुड थिंग कि हम पहले बैटिंग नहीं कर रहे, हम आज चेस करेंगे. जब हम चेस करेंगे ना तो उसका और बैटिंग की क्वालिटी का पता चलता है कि आप में कितनी क्वालिटी है, आप किस तरह खेलते हैं. मैं चाहूँगा कि आज सलमान अली आगा नीचे आ जाएं, ताहिर तैयब, इरफान और हमारा जो ये जहांदाद है, ये इनको ज़रा ऊपर करते हैं. हम जो लड़के आजमाए हुए हैं उनको फिर खिला के फिर वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना. आप उन बच्चों के टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं कि जो इंतज़ार में बैठे हैं. वी डू हैव सम टाइम ऑन आवर हैंड्स, तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अहमद, पहले हम बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम उमैर यूसुफ को ज़रूर डिस्कस करेंगे, और मैं आप सबसे ही उमैर बिन यूसुफ के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा. और जो एक हमारा मसला रहा है कि हम कोई नया प्लेयर खिलाते हैं तो वो उस तरह खेलता हुआ नज़र नहीं आता जिस तरह वो डोमेस्टिक में खेलता हुआ हम देख चुके हैं. आप भी उमैर बिन यूसुफ के साथ खेल चुके हैं अहमद, बट वील कम टू दैट लेटर. आपको लगता है हसनैन खेल सकते हैं हारिस रऊफ़ की जगह? और हसनैन के बारे में अब तक आपके क्या तासुरात हैं जब से अपनी वो इंजरी से वापस आए? क्या उसी निक में लग रहे हैं? क्या वो ऊँफ उनकी बॉलिंग में नज़र आ रहा है? क्या उन्होंने सेटिस्फाई किया है मैनेजमेंट को और आपको? नहीं, उस रिदम में तो बिल्कुल भी हसनैन नजर नहीं आया जिस तरह हसनैन हमने उनको देखा है जब वो पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए थे. जब मैं क्वेटा ग्लैडिएटर खेल रहा था, ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट. उसका रन अप रिदम बहुत ज़बरदस्त था, और जब वो पाकिस्तान टीम में आए वहाँ पे उनके साथ फिर वो सारी ज़्यादतियाँ स्टार्ट हो गई, और उन्हें एक नेट बॉलर बना के रख दिया गया. हमें बिल्कुल इस चीज़ का इल्म है कि जिसको तबाह करना होता है, या किसी कोच को कोई बॉलर अच्छा नहीं लगा, गालिबन ये कोच को अच्छे नहीं लगते थे, तो जिसकी वजह से इनको इतनी बॉलिंग कराई गई, इतनी ट्रेनिंग कराई गई, मेक श्योर किया गया कि ये टूट ही जाए. भट्टी साहब, आपने तकरीबन 30 साल की सहाफ़त के अरसे में मुतादिद वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को देखा है, वो भी इंजर्ड हुए, उन्होंने भी कम बैक्स किए. अब रिसेंटली हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो नी इंजरी से वापस आए थे, इब्तिदा में स्ट्रगल किया उन्होंने, वो रिदम नज़र नहीं आ रहा था. क्या हसनैन के साथ भी ऐसा ही है कि वो मैचेस खेलकर थोड़े से और बेहतर होना शुरू होंगे? क्या उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, या फिर मसला ही कुछ और है? भट्टी साहब देखिए, असल चीज़ तो कॉन्फिडेंस है. बाज़ लोगों को हम लोग बहुत ज़्यादा मैचेस दे देते हैं, और बाज़ लड़के जो हैं वो कॉन्फिडेंस के लिए मैचेस मांग रहे होते हैं, उनको मैचेस नहीं दिए जाते. अब हसनैन के साथ जो एक लंबी इंजरी के बाद जब उन्होंने कमबैक किया और परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड में जिन लोगों ने उनके रीहैब पे काम किया था उन्होंने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल की या उनके कोचिंग स्टाफ की इसमें कुछ नहीं है. ये हमने इसके बॉलिंग एक्शन पे काम किया, इसके रनअप पे काम किया. तो मेरा ख्याल में अब जब कि हसनैन वापस आ गया है, वो दोबारा रिदम हासिल करना चाहता है, तो हारिस ट्राइड एंड टेस्टेड है. आज हारिस 11वां, जब से उन्होंने कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया के 6 मैच ले लें, 3 वनडे जिम्बाब्वे के ले लें, आज 2 दूसरा T20 है, 11वां मुसलसल मैच खेल रहा है.
तो ये जो पीसीबी की तरफ से और कोचेज़ की तरफ से वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की गई थी कुछ हफ्तों पहले, तो वर्कलोड मैनेजमेंट तो मेरा ख्याल हारिस के मामले पे तो नज़र नहीं आ रहा। हारिस हर मैच खेल रहा है। आप ज़रा दूसरे लोगों को अंदर डालें, पता तो चले कि हमारा जो बेंच है वो कितना स्ट्रांग है। अगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी हम ये चांसेस नहीं ले सकते तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो शायद बिल्कुल ना सोचें हम। पॉजिटिव्स ये हैं कि हम जहादात खान जैसे प्लेयर्स को इंडक्ट करने में कामयाब हुए हैं, हम सुफियान मुकीम जैसे बॉलर को आजमा रहे हैं और वो राशिद लतीफ़ साहब डिलीवर करके दे रहे हैं हमें। पिछले मैच में भी अबरार ने भी 3 विकेट्स ली, सुफियान मुकीम ने भी 3 विकेट्स ली। ये बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए कि ये बच्चे जिनको हम आजमा रहे हैं इनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और ये मैचेस में परफॉर्म करके बेहतर बॉलर बनेंगे। जी, हमारी रिक्वायरमेंट है स्पिनर्स हमारे T20 में और ODI में हमें ज़रूरत है। शादाब और उसामा को हमने ट्राई किया, वनडे में प्रॉब्लम हुई हमें, तो हमें ऐसे स्पिनर्स चाहिए जो कि थोड़ा मुश्किल हो रीड करने में, रिस्ट स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो। और तीनों जो खेल रहे हैं तीनों ही रिस्ट स्पिनर हैं, 2 लेफ्ट आर्म है और बाकी एक जो अबरार है वो राइट आर्म है। इस फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी ये कि हमें एक और रिक्वायरमेंट है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। हम जहादात को खिला रहे हैं जी। आमिर जमाल को रोका है हमने सीरीज में, जब 3 प्लेयर्स को रोका गया तो उसमें आमिर जमाल भी थे। तो इन दिनों को इस मैच में ट्राई किया जा सकता था कि जैसे हम बात कर रहे हैं हारिस की, तो उसमें ये 4 ओवर भी कर सकते हैं, बैटिंग में भी, क्योंकि आगे जो T20 में या वनडे में आमिर जमाल का किरदार आ सकता है। ये रिक्वायरमेंट है हमारी पाकिस्तान टीम में, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक चाहिए। स्पिन का आप जो सवाल है बिल्कुल रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अच्छा डिस्प्ले किया सुफियान मुकीम ने, फैसल ने और साथ में अबरार ने। अभी अपने आप को कप्तान ने आजमाया ही नहीं, सलमान अली आगा ने अपना आजमाया ही नहीं। थोड़ी बहुत बॉलिंग खुद भी करनी चाहिए क्योंकि वनडे में इनको करनी पड़ेगी। जब बड़ा मैच आएगा ना, जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, साउथ अफ्रीका, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, तो वहाँ आएगा। तो अपने आप को रिन्यू रखना चाहिए, अपने आप को रेडी रखना चाहिए, कुछ बॉलिंग जरूर करनी चाहिए। पर्सनली सिकू भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुफियान मुकीम को और अबरार को विकेट लेता देखकर, बिकॉज जो 1.5-2 साल पहले तक बात हो रही थी वो सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि यार कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाइपलाइन में आ रहे थे। हाँ, मतलब अगेन कभी बैट्समैन की बात होती थी कि डोमेस्टिक में वो कैलिबर नहीं है, कभी ये बात होती थी कि डोमेस्टिक में स्पिनर नहीं है। बच्चे तो थे, मेहनत तो कर रहे थे, काम तो कर रहे थे, उनको खिलाने की ज़रूरत थी और मौका देने की ज़रूरत थी। सिकू भाई नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे हैं, बस अब हमारा मसला हल हो गया। हाँ, ऑप्शन है, उसमें पोटेंशियल है जी सर, उनमें इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, तो हमें उनको आजमाना चाहिए। मगर इससे पहले मैं ज़रूर बोलूँगा भी आमिर जमाल है ना इस स्क्वाड में। जी सर, जी यार उसको मैं हैरान हूँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया जहाँ उसने सबसे अच्छी गेंदें की। उसकी परफॉर्मेंस तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना, वहाँ से उठे तो वहाँ नहीं खिलाया। अभी एकदम से मुझे वाकई ख्याल आ गया कि उसको रोक लिया था ना वो आमिर जमाल को, तो यार उसको भी खिला सकते थे। वही हारिस रऊफ, वही हारिस रऊफ, वही हारिस रऊफ, जब वो अनफिट हो गया तो फिर आप रोएंगे बैठ के। मतलब मैं तो हैरान हूँ इन लोगों की अक्लों पर, माशाल्लाह से सब ब्रिलियंट किस्म के दुनिया के। एक वजह हो सकती है, वो वजह ये हो सकती है कि एक अगर रेगुलर कोच हो जिसको पता है कि मैं 2 साल के लिए हूँ, 3 साल के लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। यहाँ पर क्या होता है कि हर 2 महीने के बाद एक नया बंदा आता है, वो एक्सपेरिमेंट करने से डरता है। वो ये चाहता है कि मैं इसमें जीतता रहूं ताकि मेरे नंबर बनते रहें, लोगों के मतलब है कि उसका ग्राफ अच्छा होता जाए कि जी इसने ये मैच सीरीज़ भी जीती। तो वो सिर्फ जीतने के लिए जा रहा है, वो टीम बनाने के लिए नहीं जा रहा। तो अभी आकिब जावेद के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। आए हुए महीना हुआ है, वो सिर्फ जीतना चाह रहे हैं, अपना रिकॉर्ड अच्छा करना चाह रहे हैं, वो अभी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, हम उन प्लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा एक नाम को लेकर। पहले मैं अहमद से ज़रा उनके बारे में या उनकी राय जान लूँ, बिकॉज आई एम श्योर अहमद ने इनको लाइव देखा होगा खेलते हुए। अहमद इनके साथ भी खेले होंगे। कासिम अकरम की बात कर रहा हूँ, अहमद स्क्वाड का हिस्सा है और अच्छा पोटेंशियल है इस लड़के में। फर्स्ट क्लास में 48 की एवरेज है 29 मैचेस में। सो समवन हु हैज़ 48 एवरेज हैज़ सम पोटेंशियल। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन क्या जगह बनती है उनकी यहाँ पर? कहाँ जगह बनाएंगे अगर बनाएंगे तो? सलमान अली आगा की जगह बनेगी, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है और ऑफ स्पिन भी करते हैं और फील्डर भी ठीक है। मेरे साथ ये खेले हैं। मसला ये था कि उस टाइम पे जिस टाइम ये खेल रहे थे अननेसेसरी इन पे प्रेशर, कैप्टनसीज वगैरह का, कैप्टनसी मटेरियल है ये वो, मतलब बहुत ज्यादा ओवरली हाइप्ड किया। फिर उसके बाद इनके 2-1 सीजन बड़े डाउन गए। PSL वगैरह में भी इनको चांस मिला, इन्होंने कुछ किया नहीं। फिर अभी रिसेंटली आके इनका आई थिंक ये जो पिछला सीजन था वो थोड़ा सा बेटर गया है, जिसकी वजह से ये टीम के अंदर आए हैं। यंग है,
पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। सो आप अगर यूटिलाइज इनको करना चाहते हैं तो सलमान अली आगा की जगह ही हो सकते थे और कहीं नहीं। गहरी बात की है अहमद ने भट्टी साहब, क्योंकि प्लेयर मैनेजमेंट में ना एक साइंस है दुनिया भर में। आप किस तरह यंग प्लेयर को मैनेज करते हो, किस तरह उसको डाउन टू अर्थ रखते हो, किसका उसको फोकस करवाते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक प्लेयर की डेवलपमेंट। भट्टी साहब